पानी नेपाल में तबाही का तूफान बन गया और अब उसी जलजले की दस्तक भारत की सीमा तक पहुंच चुकी है। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद बिहार से लेकर यूपी और उत्तराखंड तक अलर्ट है। गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही। तिब्बत नेपाल का जलजला, भारत तक खतरा। तो बहुत दब आएगा ना मुझे। नेपाल में तबाही, यूपी बिहार में हाई अलर्ट। बिहार यूपी के 1700 किलोमीटर सीमा पर पहरेदारी। नेपाल में आई भीषण तबाही का खतरा भारत में दिख रहा है। तिब्बत और नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत में भी हाई अलर्ट है। नेपाल में मची तबाही के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जिलों के अधिकारी एक्शन में हैं, क्योंकि नेपाल की नदियों से आने वाला पानी भारत में गंडक नदी के जरिए पहुंचकर तबाही मचा सकता है। अब आपको समझाते हैं कि नेपाल में कुदरत के कहर का असर भारत में कैसे होगा। नेपाल की भोटे कोशी से शुरू हुई पानी की तेज धारा त्रिशूली नदी तंत्र तक पहुंचती है। त्रिशूली देवघाट के पास काली गंडकी से मिलकर नारायणी बनाती है और यही नदी भारत में एंट्री के बाद गंडक कहलाती है। यानी नेपाल के ऊपरी इलाकों में आया पानी भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है। तिब्बत नेपाल का जलजला, बिहार में हाई अलर्ट। नेपाल की आपदा के बाद बिहार और यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में पानी बढ़ने के बाद बैराज के कई गेट खोले गए और तटवर्ती इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बिहार में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली, इन इलाकों में प्रशासन को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा नजर गंडक नदी पर है, क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी अगर तेजी से नीचे पहुंचा तो नदी के किनारे बसे इलाकों में दबाव बढ़ सकता है। वाल्मीकि नगर बैराज पर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उधर गोपालगंज में रात के अंधेरे में भी गंडक नदी और तटबंधों की निगरानी की गई। प्रशासनिक टीमें संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार दिखीं। इस वक्त रात में हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज के पतहरा तटबंध पर और तटबंध पर भी रात में निगरानी रखी जा रही है। तटबंध की निगरानी के लिए यहाँ पर मानव बल को तैनात किया गया है। देख सकते हैं कि ये मानव बल तटबंधों की निगरानी रात में कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं कि तटबंध पर कोई खतरा ना हो सके, तटबंध कोई काट ना सके। आप लोग तटबंध की निगरानी कर रहे हैं? हम लोग तटबंध की निगरानी कर रहे हैं। कोई रिसाव होता है तो साहब को आके बताते हैं। अभी नदी में कोई खतरा नहीं है, पानी बहुत कम है। नेपाल की तबाही पर सियासत की भी एंट्री हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से 24 घंटे निगरानी रखने की मांग की है। पूरी तरीके से नेपाल में जो भीषण बाढ़ आई है उसको देखते हुए हम लोगों को सजग रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। 24/7 निगरानी सरकार को रखनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बाढ़ से जो तबाही होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें हम बचा पाए। तिब्बत नेपाल का जलजला, यूपी में हाई अलर्ट। खतरे की आहट सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी हाई अलर्ट है। महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर, इन इलाकों में नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। खासतौर पर महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदी को लेकर विशेष पहरेदारी की जा रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज होने के बाद राहत और बचाव एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए योगी सरकार ने 24 घंटे निगरानी वाला कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया है। मदद के लिए 1070 हेल्पलाइन जारी की गई है। भारत और नेपाल के दूतावासों के साथ भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों तक
जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जा सके। तिब्बत नेपाल का जलजला, उत्तराखंड भी चौकन्ना। नेपाल की आपदा के बाद उत्तराखंड भी चौकन्ना है। चंपावत में एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। टनकपुर से लेकर शारदा बैराज और संवेदनशील तटीय इलाकों तक लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के तेज बहाव और तटवर्ती इलाकों के पास न जाएं। नेपाल में तबाही, भारत ने की मदद। इस बीच भारत नेपाल की मदद के लिए भी आगे आया है। भारत ने नेपाल को 10 टन मानवीय राहत सामग्री भेजी गई है। इसमें अस्थायी टेंट, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जरूरी दवाइयां शामिल हैं। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा और भारत ने साफ कर दिया कि संकट की इस घड़ी में वो नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। फिलहाल पीएम से लेकर गृह मंत्री तक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार और यूपी की सरकारें अलर्ट पर हैं। बैराज, तटबंध, नदी किनारे बसे गांव और सीमावर्ती इलाके, सब पर 24 घंटे निगरानी हो रही है। नेपाल में आई बाढ़ से भयानक तबाही हुई, जबकि कई लोगों की मौत हो गई। अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं, जिसमें भारतीय विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल की सेना हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही है, जिसमें सैकड़ों लोगों को बचाया गया। नेपाल में आई त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम से भी बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जिसके सामने जो पड़ा वो तबाह हो गया। विकराल मटमैला दरिया सब कुछ अपने में समाता गया। क्या घर, क्या पुल, क्या हाईवे, क्या पहाड़, नेपाल के जनसैलाब में सब कुछ तहस नहस हो गया। नेपाल में आई बाढ़ और उससे हुए भूस्खलन का सबसे भयावह दृश्य है ये। दहाड़ते दरिया ने किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ कैसी थी, क्या इंपैक्ट था और जब बाढ़ आई तो लोगों की हालत कैसी रही होगी। बाढ़ की कुछ तस्वीरें तो ऐसी बनी जब लोग अपना वीडियो बना रहे थे और अचानक बाढ़ कैमरे के फ्रेम में रिकॉर्ड हो गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मतलब ये तबाही अचानक आई और कई किलोमीटर में तबाही मचाकर चली गई। नेपाल के चीन बॉर्डर वाले पहाड़ी इलाके में बुधवार अचानक आए जल प्रलय ने भयानक तबाही मचा दी। तबाही की ऐसी तस्वीरें आई जिसमें पहाड़ से लेकर पुल, घर से लेकर गांव, बाजार और बस्तियां बह गई। गाड़ियां, सामान सब पानी में तैरने लगे। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में आने से रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक बह गया। इस तबाही में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए। लापता होने वालों में कई भारतीयों के साथ कई विदेशी नागरिक भी हैं। बाढ़ के दौरान और बाद के हालात ऐसे थे कि हेलीपैड तक बह गया और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। बाढ़ नेपाल के अंदर बारिश से नहीं बल्कि चीन की तरफ से आया और भोटे कोशी नदी के रास्ते नीचे उतरता चला गया। भोटे काशी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल के रसुआ जिले में रसुआगढ़ी टिमुरे सीमा से एंटर करती है। उसकी सहायक नदी लेंदे खोला भी उसी इलाके से जुड़ती है। तिब्बत की सीमा से भोटे कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। टिमुरे बाजार, स्याइफ्रू बेसी और आसपास की बस्तियां चंद मिनटों में डूब गईं। घर बह गए, गाड़ियां बह गई। सीमा के पास बना फ्रेंडशिप ब्रिज भी टूट गया। ये वो पुल था जिसे पिछले साल ही बाढ़ के बाद दोबारा बनाया गया था। बुधवार सुबह 9 बजे बाढ़ की एंट्री नेपाल में हुई, जब पानी भोटे कोशी में तिब्बत की तरफ से घुसा। पहला प्रहार टिमुरे बाजार,
रसुआगढ़ी कस्टम इलाके में हुआ। इसके बाद फ्रेंडशिप ब्रिज, गाड़ियां, माल, पुलिस चौकी और सीमा बाजार बह गए। पूरा चाइना को डैम से आ रहे थे। 10 बजे के आसपास बाढ़ का पानी रसुआ जिले के सियाफ्रूबे पहुंचा, जहां गांव, सड़क, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुलिस पोस्ट तबाह हो गए। दोपहर तक बाढ़ भोटे काशी से त्रिशूली नदी में मिला और नीचे बढ़ता चला गया, जिससे बेतरावती, मैलों, सलेटार, शांति बाजार, पैरेबेसी, खालती बस्ती, सोले, त्रिशूली बाजार प्रभावित हुए। त्रिशूली बाजार में दर्जनों घर बह गए, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुल टूट गए। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग को करीब 9 बजे सूचना मिली कि तिब्बत की तरफ से बाढ़ आ रहा है, लेकिन तब तक बाढ़ अपना कहर बरपा चुकी थी। बाढ़ से नेपाल में हाइड्रो पावर को बड़े नुकसान की बात सामने आई है। रसुआ और नावाकोटे जिले में कम से कम 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। इसमें चालू और निर्माणाधीन दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। बाढ़ आने के बाद कई दावे किए गए। एक वजह बताई गई कि तिब्बत में ग्लेशियर से बर्फ का चट्टान खिसकने से बाढ़ आई। बर्फ का चट्टान गिरने से नदी अस्थायी रूप से ब्लॉक हो गई और फिर अचानक टूट गई। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ आई। कुछ रिपोर्ट में तिब्बत में हल्के भूकंप और लैंडस्लाइड का भी जिक्र है। मतलब अब तक की रिपोर्ट में जो दावा किया गया उसमें रसुआ के ऊपर तिब्बत नेपाल सीमा इलाके में लेंदे नदी को बाढ़ का सोर्स बताया गया। यह नदी भोटे कोशी की सहायक नदी है और रिपोर्ट की माने तो अचानक बर्फ का चट्टान लेंदे में गिरा। इससे नदी का बहाव अचानक रुक गया। ब्लॉकेज की वजह से पीछे काफी पानी जमा हो गया और इसके बाद प्राकृतिक रूप से बना अस्थायी बांध टूट गया। इसके बाद भोटे कोशी नदी में पानी का दबाव बढ़ गया।